हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम इमानी। और आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2024 में जो सिलेबस चेंज किया है उसकी हम प्रीलिम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक लिस्ट की बात करेंगे कि हमें क्या चीज़ कहाँ से पढ़ेंगे तो बेटर होगा। तो मैं उसकी आज आप लोगों के साथ बुक लिस्ट शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसे प्रीलिम्स के सिलेबस में 10 यूनिट्स दी गई हैं, है ना। तो हमें वो 10 यूनिट्स कहाँ किस किस बुक से कवर करना है हम वो देखेंगे। तो जैसे कि हम एक बार सिलेबस देखें तो यूनिट 2 जो है, यूनिट 5, यूनिट 7, यूनिट 8 और यूनिट 9, ये यूनिट्स जो हैं वो पहले के सिलेबस में थी। एज इट इज़ वो यूनिट यहाँ पे भी उन्होंने दे दिया है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो यूनिट्स हैं उसके लिए अभी हम बुक लिस्ट देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यूनिट है भारत का इतिहास, है ना। तो भारत का इतिहास पहले भी था, बस इसमें वेद, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ जुड़ गए हैं। तो जिन लोगों के पास ज़्यादा टाइम है, मतलब कि जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोग तो एनसीईआरटी की बुक्स प्रेफर करें पढ़ने के लिए, वो बेस्ट है ना। और जिनके पास बहुत कम टाइम है कि अभी हमें अप्रैल वाला प्रीलिम्स देना है, तो उसके लिए आप आकार आईएएस के नोट्स से पढ़ सकते हैं हिस्ट्री, है ना, प्रीलिम्स के लिए। और ल्यूसेंट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ल्यूसेंट आपको बिल्कुल पढ़ना है, ल्यूसेंट आपको पूरी ही पढ़ना है। जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में ल्यूसेंट पढ़ना नेसेसरी है। मतलब आप सोच लीजिए कि आपको ल्यूसेंट जितनी बार हो सके आप बार 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 उसका रिवीजन करिए, और ल्यूसेंट तो पढ़ना है। तो ल्यूसेंट और आकार आईएएस के नोट्स से आपका हिस्ट्री हो जाएगा। और ल्यूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है, आप उससे भी हिस्ट्री की एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न, ये तीनों हिस्ट्री वहाँ से भी कवर करेंगे, है ना। सेकेंड अपनी यूनिट होती है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। तो इसके लिए एमपी जीके के लिए जो सेकेंड यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, तो एमपी के लिए मैं आपको एक बुक रेफ़र करना चाहूँगी, महेश कुमार वर्णवाल की। मतलब मुझे अभी तक, मैंने परीक्षा धाम पढ़ी, मुकेश माहेश्वरी पढ़ी, मैंने बहुत सारी एमपी की बुक्स पढ़ी, लेकिन मुझे महेश कुमार वर्णवाल की बुक बहुत अच्छी लगी। और मैं पर्सनली आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि यदि आपके पास नहीं है तो आप वो ले सकते हैं, यदि आप ले सकते हैं तो। अदरवाइज़ आप परीक्षा धाम से भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुकेश माहेश्वरी से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महेश कुमार वर्णवाल की बुक से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। और इसके एमपी के एमसीक्यूज़ के लिए मैं टाटा मैकग्रा हिल की एक बुक सजेस्ट करूँगी आपको, उससे आपको एमपी के एमसीक्यूज़ लगाने ही लगाने हैं, है ना। फिर अपनी थर्ड यूनिट है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के लिए भी मैं आपको ल्यूसेंट बोलूँगी कि आप ल्यूसेंट से इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हमें बिल्कुल नहीं पढ़नी क्योंकि वो है ही नहीं हमारे सिलेबस में। तो ल्यूसेंट से आपको इंडियन ज्योग्राफी करनी है। फिर उसके बाद ल्यूसेंट की ही एमसीक्यूज़ वाली बुक से आपको ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ लगाने हैं, प्लस घटना चक्र जो आती है ज्योग्राफी की, घटना चक्र से भी आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। जैसे कुछ टॉपिक ले लीजिए जिनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे रिवर्स हो गई, है ना, उनसे। तो आप ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक उठाइए और आप उनसे, उससे भी आप ज्योग्राफी कवर करेंगे। फिर मध्य प्रदेश का भूगोल हो गया, तो मध्य प्रदेश तो हमें महेश कुमार वर्णवाल से ही पढ़नी है, ठीक है। अब अपनी फिफ्थ यूनिट है भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। तो आप भारत की संवैधानिक व्यवस्था जो है वो ल्यूसेंट से पढ़ेंगे, और घटना चक्र जो पॉलिटी की घटना चक्र आती है उससे आपको एमसीक्यूज लगाने ही लगाने हैं उसके। जैसे कि संविधान में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये टॉपिक वाइज आप उससे क्वेश्चन लगा लीजिए जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो आपको घटना चक्र के एमसीक्यू से लगाने हैं, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगी मध्य प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट। आप वहाँ जाइए, वहाँ से डेटा रीड करिए, वहाँ से एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाते हैं। और वही अपनी वर्णमाला की बुक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। फिर उसके बाद सिक्स्थ यूनिट हो गई भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था के लिए आपको संवैधानिक व्यवस्था, मतलब फिफ्थ यूनिट के लिए आपको ल्यूसेंट भी पढ़नी ही पढ़नी है ना।
और 6th यूनिट के लिए भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए आपको ल्यूसेंट पढ़नी है, ल्यूसेंट तो पढ़नी ही है, ल्यूसेंट पूरी ही पढ़नी है आपको। और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए मैंने आपको बताया कि वही महेश कुमार वर्णवाल की बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर 7th यूनिट हमारी आ गई विज्ञान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। तो इसके लिए मैं आपको परीक्षा धाम की बुकलेट रेफर करूँगी, है ना। परीक्षा धाम की बुक से आप पढ़ लेंगे, लेकिन मैं इसके स्पेशली साइंस वाले पोर्शन के लिए मैं आपको ल्यूसेंट से भी बोलूँगी कि आप उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों चीज़ें पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी डीप में भी पूछता है साइंस से क्वेश्चन। तो आप यदि ल्यूसेंट पढ़ते हैं तो उससे आपका साइंस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। पर्यावरण के लिए मैं आपको घटना चक्र सजेस्ट करूँगी। घटना चक्र की बुक आती है एनवायरनमेंट की, आप वो ज़रूर पढ़ेंगे, मतलब वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर उसके बाद 8th यूनिट आती है अपनी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको अभी से बोलती हूँ कि डेली कोई भी एक न्यूज़पेपर आपको डेली रीड करना है ना, क्योंकि हमारे डे टू डे आसपास क्या चल रहा है वो हमें पता होना चाहिए, डे टू डे लाइफ के बारे में। दूसरी, हम आसपास होने वाली घटनाओं से अवेयर होते हैं। ऑब्वियसली हम MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें आसपास की सारे समाचारों से हमें आना चाहिए कि क्या चल रहा है अभी देश दुनिया में। दूसरी चीज़, आप स्पीडी मैगजीन की बात करें तो स्पीडी से आपके नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूरे कवर हो जाएंगे। और MP की मैं बात करूं तो तथ्यवान का एक न्यूज़पेपर आता है, या तो आप वो ले लीजिए, या अपने एग्ज़ाम के 15 दिन पहले निर्माण IAS एक छोटी सी पतली सी एक इतनी बड़ी बुकलेट जारी करता है। 35 रुपीज़ या 40 रुपीज़ की होती है, वो पतली सी होती है, एकदम डेटा रहता है उसमें करंट का सारा। तो आप उसमें से MP का करंट अपना कवर करेंगे। फिर यूनिट 9 है अपनी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की। तो ये आप या तो निर्माण IAS की बुक ले लीजिए या परीक्षा धाम की बुक ले लीजिए, इसमें आपका सारा कुछ हो जाएगा। और ये जो यूनिट 9 है ना, इसमें कंप्यूटर भी आएगा आपका। तो कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन की एक बुक है जो कि आपको मेंस में भी काम आएगी, तो यदि आप उससे कंप्यूटर पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर यूनिट 10 है जनजातियाँ। तो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान, इसके लिए मैं आपको मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी की एक PDF सर्कुलेट हो रही है, अभी बुक भी आ गई होगी शायद, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। या फिर निर्माण IAS की बुक आई है, मैंने निर्माण IAS की बुक ली है अभी, तो वो काफ़ी अच्छी है, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते। तो आपको लूसेंट पूरी पढ़नी है ना, इस चीज़ का हम सार देखते हैं। तो लूसेंट आपको पूरी पढ़नी है। लूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली बुक्स से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकॉनमी, ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको लूसेंट के ऑब्जेक्टिव वाली बुक से लगाने ही लगाने हैं। तीसरा, अपना पुणेकर के एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर की बुकलेट आती है, जिसमें GS वाला पोर्शन भी दिया रहता है और CSET वाला भी दिया रहता है। तो आपको डेली 1 घंटे GS वाले क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसमें आपको ऑप्शंस देख के और आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। आपको पैटर्न समझना है कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है ना, तो उससे आपकी समझ डेवलप होगी। फिर CSET आपको डेली 15 से 20 मिनट भी यदि आप CSET के क्वेश्चन पलट के देख लेते हैं तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि फॉरेस्ट वालों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है। फिर आपको MPGK के लिए मैंने बता दी, महेश कुमार वर्णवाल, आपकी मध्य प्रदेश पूरा उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी उससे कवर हो जाएगी, रूप सिंह यादव की बुक है ये। और फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह जो आती है मध्य प्रदेश के लिए, TMH की, टाटा मैग्रा-हिल की, वो आपको पढ़नी है MCQs के लिए, मध्य प्रदेश के MCQs के लिए। वो उसके राइटर हैं कुमार अरविंद एवं रविशंकर तिवारी, ठीक है। तो आपको वो भी, ये MP के लिए 2 बुक तो लेनी ही लेनी है, ठीक है। अब आपको MP यदि परीक्षा धाम से पढ़ना है या मुकेश माहेश्वरी से पढ़ना है तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं आपको यदि सजेस्ट करूँगी तो मैं आपको वर्णवाल की बुक सजेस्ट करना चाहूँगी। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। और आपको स्पीडी पढ़ना है, आपको तथ्यवान न्यूज़पेपर या फिर वही निर्माण है इसके लिए करंट अफेयर्स की बुक पढ़नी है। आप अभी से डेली कोई भी एक न्यूज़पेपर, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, पत्रिका हो, कोई भी एक न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, ठीक है।
और MCQs तो आपको डेली लगाने ही लगाने हैं। बस मैंने जो इतनी बुक बताई हैं आप इन्हीं को पढ़िए और इनको बार बार पढ़िए, है ना। बहुत सारी जगह भागने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में आजकल बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी PDF, बहुत सारे तरीके के नोट्स अवेलेबल हैं, लेकिन आप जो अपनी बुक है उस पर ट्रस्ट करिए, है ना। और वो आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। आप उसको, एक ही बुक को आप 10 बार पढ़ लेंगे ना, वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा, बजाय कि आप बहुत सारी बुक को पढ़े जा रहे हो। नहीं, एक ही बुक को आप 10 बार पढ़ो। ल्यूसेंट आप 10 बार पढ़ लो, आपका कैसे नहीं होगा, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। बहुत कम दिन है, मैं जानती हूँ, और बहुत पास पेपर आ गया है, लेकिन ये कोई इतना इम्पॉसिबल नहीं है। यदि हम बहुत डेडिकेटेडली पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर निकल जाएगा। पोस्ट कम है लेकिन हो जाएगा। और ऑल द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।